जुले बच्चों, आज फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चंस है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन करूंगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये चीज पता चल गया तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, ठीक है ना बच्चों। एक छतरी तो आपने देखा होगा, छतरी कैसा होता है, ऊपर से एक ऐसा करके क्या होता है, क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेप होता है, ठीक है ना। बट हमें क्या एज्यूम करना है, अम्ब्रेला क्या एज्यूम करना है, हमें कैसा एज्यूम करना है, फ्लैट सर्कल, एक फ्लैट सा पोर्शन, एक सर्कुलर फॉर्म में हमें एज्यूम करना है, ठीक है ना बच्चों। और इस अम्ब्रेला का जो रिब्स, जैसे कि हमारा रिब्स क्या होता है, हमारा ये चेस्ट का जो स्केलेटन होता है, ये वाला पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रिब्स। उसी तरह अम्ब्रेला का रिब्स क्या होंगे, जो अम्ब्रेला को एक सपोर्ट कर रहे हैं, पतला सा लोहा तार जैसा जो अम्ब्रेला को एक शेप देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिब्स, ठीक है ना। तो ये रिब्स कैसा है, अम्ब्रेला ऑफ रिब्स कितना रेडियस है, इसका रेडियस, मतलब अम्ब्रेला को हमने क्या एज्यूम कर लिया, अम्ब्रेला दिखने में तो ऐसा होता है, बट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक फ्लैट सर्कल, ओके। तो फ्लैट सर्कल जब एज्यूम कर रहे हैं तो इसका जो रिब्स, ये सब क्या है, इसका रिब्स, ओके बच्चों। तो इसका रिब्स कितना है, इसका रिब्स का रेडियस कितना है, 45। तो हम ले लेंगे r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। चलिए, फिर पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे कि मैं बोलूंगा आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 2 3, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मींस एक रिब्स के बाद दूसरा रिब्स के बीच में कितना एरिया है, वो चीज हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 रिब्स के बीच में कितना एरिया है, उस चीज को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, ऐसे करके इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये चीज क्या है, सेक्टर है, ये चीज क्या है, सेक्टर है, वेरी गुड। चलिए, अब ये तो सेक्टर है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे नहीं पता है, थीटा कितना होंगे, यहां पर कितना ये है, कितना सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थीटा कितना होंगे, थीटा विल बी इक्वल टू, टोटल एंगल तो 360 होते हैं, ऐसा कितना है, 8 है, 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएंगे, 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएंगे आपके, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। चलो भाई, एरिया, तो एरिया ऑफ, ये चीज एक क्या है, सेक्टर, ये चीज एक सेक्टर, ये इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना है, 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस इज हाउ मच, 45 इंटू 45, ठीक है बच्चों। बस इसका आंसर निकाल देना, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, और 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, ठीक है ना। और कोई कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और कोई कट नहीं हो रहा। अब यहां पर क्या बचे हैं, यहां बचे हैं 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4, ओके बच्चों, यही चीज बच गए हैं, कट हो गया, ठीक है ना। अब ऊपर वाले पोर्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करने से कितने आ जाएंगे, 22275 डिवाइडेड बाय क्या बचे हैं नीचे, 4 डिवाइडेड बाय 4, और एक सॉरी यहां पर एक 7 भी बचा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर एक 7 भी बचा हुआ है, ठीक है ना। 4 इंटू 7, 4 7 से कितना होते हैं बच्चों, 4 7 जा 28। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर। बट ये आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने यहां पर यूनिट नहीं लिखा है, ये रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में, तो एरिया मींस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, वेरी इजी, ओके। चलिए,
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट तो वही, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए, अ कार हैज 2 वाइपर्स। अब गाड़ी तो आपने देखा होगा, फ्रंट वाला जो शीशा होता है जहां पर ड्राइवर बैठते हैं वहां पर एक वाइपर होता है। बारिश होते वक्त ये वाइपर क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कितना वाइपर है, 2 वाइपर है, ठीक है ना। चलिए, विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब ये जब वाइप करेंगे और ये जब वाइप करेंगे तो दोनों अलग अलग जगह को क्या करेंगे, वाइप करेंगे, ठीक है ना। दोनों एक साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ब्लेड है जो वाइप कर रहे हैं, ये जो ब्लेड है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। तो ये जब ये ऐसा करके स्वीप कर रहे हैं, ऐसा करके शीशा को साफ कर रहे हैं बारिश का पानी को, तो ये एंगल कितना है, 115, ठीक है बच्चों। चलिए, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ठीक है ना। तो ये भी स्वेप कर रहे हैं, ये भी स्वेप कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर मैं एक वाइपर को देखूंगा तो ये वाइपर हो जाएंगे, इतना जगह को स्वीप करेंगे तो इसका ब्लेड का लेंथ क्या है, इसी का रेडियस है। और ये स्वीप कितना एंगल पे कर रहे हैं, ये एंगल हमें कितना कर रहे हैं, 115, ठीक है ना। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या आपके लिए, R इज इक्वल टू हाउ मच, 25 सेंटीमीटर, एंड थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 115 डिग्री। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच स्वेप ऑफ ब्लेड। तो एक ब्लेड कितना कर रहे हैं पहले वो निकालेंगे, तो दोनों ब्लेड कितना निकालेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले इस पोर्शन का एरिया स्वीप बाय 1 ब्लेड, एक ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेंगे आप बताइए, इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए, आप थीटा कितना है, 115 अपॉन 360 इंटू पाई कितना होता है, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस कितना है, 25 इंटू 25, ठीक है ना। अब इसको कटिंग कर देते हैं, 5 के टेबल से इसको काट दूं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। और कोई कट हो रहा है, अब देखिए, और कोई कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ये कितना बराबर आ गया, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे क्या बचे हैं बच्चों, 36 और 7, 36 इंटू 7, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आ गया आपके कितना, ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 158,125, और नीचे वाले चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 7 कितना आ जाएंगे, 252, ठीक है ना। तो एक ब्लेड कितना एरिया स्वीप कर रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, हमें ये एक ब्लेड नहीं पूछा, हमें टोटल एरिया स्वीप बाय ईच ऑफ द ब्लेड्स। तो टोटल एरिया कितना आ जाएंगे, इसको 2 गुना करेंगे, ये और ऐसा 2 है ना, तो 2 टाइम्स कर देंगे। तो यहां लिख देंगे एरिया स्वीप बाय 2 ब्लेड would be equal to how much, 2 times of this, 2 times of 158,125 divided by 252, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो कितने आ जाएंगे आंसर, 158,125 डिवाइडेड बाय 126। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो 2 ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेंगे, इतना। तो ये होंगे हमारे आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो सिंपल एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, टू वार्न शिप को वार्निंग देने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक। अब ये एक शिप है, इसके अंदर यहां पर एक पत्थर है,
ऐसा करके पत्थर है, तो इसको वार्न करने के लिए, अगर ये शिप इस साइड चले जाएंगे तो शिप टूट जाएंगे ना, तो इसको वार्निंग देने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइट हाउस क्या कर रहे हैं, स्प्रेड द रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो ये एक लाइट हाउस है, ये क्या है, एक लाइट हाउस, और ये शिप को वार्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, रेड कलर लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस पे, 16.5 डिस्टेंस पे, कितना एंगल पे, 80 डिग्री एंगल पे ये लाइट, रेड कलर लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। अब शिप्स के कितने जगह पे ये रेड लाइट को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ये चीज हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी ये वाला पोर्शन का हमें क्या निकालना है, इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इस पोर्शन का मुझे क्या निकालना है, एरिया। अब देखिए ये चीज क्या है, ये एक सेक्टर ही है, ऐसा करके इसको देखेंगे, ऐसा करके ये एक क्या है, एक सेक्टर ही है, ठीक है ना। तो इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो ये एंगल कितना एंगल है, 80 डिग्री, कितना डिस्टेंस तक है, 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर is equal to what, theta by 360 into pi r square, ठीक है बच्चों। तो इसका एरिया आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको ये फिगर समझ में आना चाहिए कि इस तरह के होंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस ये हो जाएंगे और थीटा ये हो जाएंगे, और आपको इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है ना। बस सिंपल, आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें थीटा कितना है, पहले लिख देता हूं, थीटा है 80 डिग्री और रेडियस है कितना, 16.5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसमें पुट कर देना है, इसका एरिया निकालने के लिए, ये सेक्टर का हमें एरिया निकालना होंगे। इतना एरिया को ये क्या कर रहे हैं, शिप को वार्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा कितना है आपके, 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेने के लिए कह रहे हैं, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 16.5 इंटू 16.5, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाय 360 कर दीजिए, ऐसा करके इसको कटिंग कर सकते हैं। 8 1 80, 42 जा 490 जा 449 जा 360, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पोर्शन को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 9 कीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे आपके आंसर, 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। क्यों किलोमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस किस में है, किलोमीटर में है, तो एरिया किस में आ जाएंगे आपके, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही आसान है, आपको ये फिगर समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। बाकी तो ये एरिया ऑफ सेक्टर तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक राउंड टेबल कवर्स अ 6 इक्वल डिजाइन। तो एक राउंड टेबल है, ऐसा करके एक टेबल है, इसका सेंटर है, मतलब राउंड मींस सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसके पास 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, डिजाइन है इसका। टेबल के साइड साइड में ऐसा करके डिजाइन है, ठीक है। ये डिजाइन सब क्या है, इक्वल है, सबका एरिया क्या है, इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटर है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे, रेडियस, ऐसा करके ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो ये कितना है इसका रेडियस, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें तो पहले तो हम इस डिजाइन का हमें क्या निकालना है, एरिया। एक डिजाइन का मैं एरिया निकाल दूंगा, तो डिजाइन तो यही वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकाल दूंगा, इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉस्ट तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये एक, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, तो ऐसा करके इसको भी ऐसा करके, कितना सेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सेक्टर है, ठीक है ना बच्चों। तो एक
सेक्टर को अगर मैं देखूंगा ऐसा करके एक सेक्टर को मैं देखूंगा और ऐसा करके ये एक डिजाइन है, ये वाला एक पोर्शन क्या है, ये वाला डिजाइन है। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक डिजाइन का पहले एरिया निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना इस डिजाइन का एरिया इतना हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब इसका रेडियस तो मुझे पता है 28, इसका रेडियस कितना है 28, और ये एंगल कितना हो जाएंगे अब ये बताइए, सोचिए थोड़ा। ऐसा टोटल एंगल है 360, ऐसा कितना है 6, तो 360 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर हो जाएंगे आपके थीटा इज इक्वल टू 360 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो मतलब ये हो जाएंगे, एक जीरो बचा है ना, 6 1 जा 6, 6 60 जा 360। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो जाएंगे 60 डिग्री, तो आपके थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला। ओके, अगर कल मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया है, अगर एक सेक्टर में ये एंगल 60 है तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन जाएंगे, इक्विलेटरल। व्हाई, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इट इज अ रेडियस, तो ये दोनों इक्वल होने से तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कितना कितना होना चाहिए 60 60। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, चलिए अब एक डिजाइन का एरिया कितना होंगे, एरिया ऑफ, और इस पोर्शन, इस डिजाइन को मैं क्या नाम, ये डिजाइन है क्या चीज है, ये एक सेगमेंट है, तो इसको मैं कहूंगा एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एक सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएंगे आप बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं आप बताइए मुझे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है, ये हो जाएंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड तो कितना है इसका 28 28 28। ठीक है ना, तो साइड कितना है 28, तो ये हो जाएंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहां पर साइड कितना आ जाएंगे, तो यहां पर साइड का स्क्वायर, तो इस ट्राइंगल का साइड कितना है, यहां पर लिख देता हूं, साइड है मेरा कितना, वही रेडियस, साइड क्या है रेडियस, ये साइड इज इक्वल टू रेडियस के बराबर, ये ट्राइंगल का साइड और रेडियस एक ही है, तो ये हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये साइड का स्क्वायर में ये लगा लेंगे। ठीक है ना, अब थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 28 इंटू 28 माइनस √3 की जगह क्या लेने के लिए कहा है आपको 1.73, तो √3 के बदले में क्या लिख दूंगा 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 28 इंटू 28। ठीक है बच्चों, तो इसको कटिंग कर देते हैं, 6 1 जा 6, 61 जा 66 जा, और 2 3 जा 6, 2 14 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है ना बच्चों, तो उसी तरह इसको भी काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 14 जा, 2 1 जा 2, 2 7 जा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर कितने बच्चे हैं हमारे 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय, यहां तो 3 बचा है, माइनस ये कितना है 1.73 इंटू 7 इंटू 28, यही चीज बचे हैं, तो ये चीज को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले पोर्शन को, तो ये कितना आ जाएंगे 1 2 3 2 और नीचे 3 को रख देते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद माइनस, अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड बाय 4 करने से, डिवाइडेड बाय 4 तो कट हो गया ना, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे 333.2, तो ये चीज क्या आ जाएंगे
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डिजाइन का एरिया हो जाएंगे, एक डिजाइन का एरिया हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसा डिजाइन कितना है, ऐसा डिजाइन मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ऐसा मेरे पास कितना है 6। तो एरिया ऑफ डिजाइन कितना आ जाएंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया कितना आ जाएंगे, ऐसा 6 है तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा करके 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 333.2। ओके, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर ये फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को मैं जब प्लस या माइनस करते वक्त क्या लूंगा, एलसीएम। तो इसको मैं यहां पर 3 को एलसीएम ले लूंगा, ऐसा करके 3 को मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ओके, तो ये एलसीएम करने से, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कितने आ जाएंगे आपके, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपके आ जाएंगे कितने, इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितने आ जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, 1 2 3 2 माइनस 999.6, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहे हैं, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 11 माइनस 9 इज 2 और ये हो जाएंगे 12 माइनस 9 इज हाउ मच, 12 माइनस 9 इज 3 और यहां पर 11 माइनस 2 इज 2, तो ये आ जाएंगे 232 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएंगे 232.4। ठीक है ना, अब यहां पर 3 है, 3 1 जा 3 2 जा, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू ये करूंगा तो ये कितना आ जाएंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस डिजाइन का मुझे क्या मिल गया, ये 6 का 6 डिजाइन का मुझे टोटल एरिया मिल गया। ठीक है ना, अब कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसा करके एक साइड सेंटीमीटर स्क्वायर और एक साइड रुपीज। ठीक है ना, पर मींस एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 0.35, हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसको मैं यहां पर लिख दूंगा और यहां पर x करने से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, x 1 जा x और दिस इंटू दिस, मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना हो जाएंगे, तो यहां पर लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ, ये कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना हो जाएंगे 0.35 इंटू टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है डिजाइन का 462.8। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके कितना आ जाएंगे 162.68। ये कितना आ जाएंगे 162.68। अब ये क्या है, कॉस्ट मींस पैसा, पैसा किसमें गिनते हैं हम, रुपीस में। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएंगे रुपीस, तो इतना आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये वाला पोर्शन एक्सरसाइज 12.2 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने बहुत क्वेश्चन आपके लिए किया है। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 की ओर। ठीक है ना, और वो एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन्स। ठीक है ना, फिगर्स को कंबाइन करके उसका एरिया कैसा निकालेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 की ओर। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, इफ पी क्यू कौन सा है बच्चों, पी क्यू, मतलब ऐसा करके एक ट्राइंगल है, ये पी है और ये है अपना क्यू, तो पी क्यू कितना है 24 और पी आर कौन सा है, ये इसको आर दे देंगे तो पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये एक सर्कल का क्या है सेंटर। ठीक है ना, अब इस ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना, आपने सर्कल पढ़े होंगे। ठीक है ना, अगर सर्कल ऐसा करके सर्कल होंगे, ये उसका डायामीटर है, तो ये एंगल कितने होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। ये एक सर्कल का पोर्शन में आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये हर समय ऐसा करके ट्राइंगल बनाऊंगा, ये भी 90 होंगे। ठीक है ना, मतलब
ये एंगल, ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे 90। ये आपको सर्कल से पता चले होंगे जब आपने सर्कल पढ़े हैं। तो ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। मैंने आपको कहा है क्या, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम याद करना है, ठीक है ना। हमें ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल में पता चल गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके आरपी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस क्यूपी कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये दोनों को जब प्लस करेंगे, ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगे 625। तो 625 मींस ये कितना हो जाएंगे, किसका स्क्वायर है 25 इंटू 25 is 625। तो ये आ जाएंगे 25। मतलब हमारा कौन, हमारा क्यू आर कितना आ गया 25, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, अगर इस सर्कल को मैं देखूंगा, इसको मैं आधा कर दूंगा तो क्या बन गया ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से मैं किसको माइनस करूं कि ये मिल जाए, सेमी सर्कल में से मैं किसको माइनस करूंगा, ट्राइंगल को माइनस करने से मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड part is how much, area of semi circle minus what, area of triangle को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अब बताइए मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होते हैं। सर्कल का आधा, सर्कल का एरिया तो ये होता है, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएंगे, इजी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये कौन सा ट्राइंगल है बच्चों बताइए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ओके बच्चों। चलिए उसके बाद पाई कितना लेने के लिए कहा, कुछ नहीं कहा तो लिख लीजिए 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा, अब रेडियस तो पता नहीं मुझे, यहां से यहां का पोर्शन पता है, क्यूपी पता है मुझे, तो रेडियस कितना हो जाएंगे, डायमीटर हो जाएंगे हमारे 25। तो रेडियस कितना हो जाएंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएंगे इंटू रेडियस कितना है 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर, और एक 2 भी तो बचा हुआ है इधर ना, ऐसा करके हाफ तो बचा हुआ है ना इधर, माइनस हाफ, बेस कितना है, ये है बेस और ये है हाइट, ठीक है ना। तो बेस कितना है 7 इंटू हाइट कितना है 24, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अब इसको कटिंग कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, और तो कुछ कट नहीं हो रहा है। चलिए तो ये आ गया 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 2। तो ये चीज आपके आ गए, ठीक है ना। 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको करने से ऊपर वाला पोर्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये सबको कितना आ जाएंगे 6875। अब ये नीचे वाला 7 टू 14, 14 टू 28 माइनस, तो यहां से इसको कटिंग कर दीजिए, 2 12 12 7 जा कितना आता है 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84। तो ये कितना आ जाएंगे 84, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस पोर्शन में हम क्या करेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएंगे एलसीएम 28, तो ये हो जाएंगे 6875 माइनस वो 28 से 84 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएंगे 2352, ठीक है बच्चों 2352। ओके, अब ये दोनों को मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा 6875 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएंगे 4523 और नीचे क्या बचा है 28, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएंगे, ये पोर्शन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। जुले।